चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और उसका चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसका सेम जो लास्ट जो क्वेश्चन था उसी तरीके से हम इसको ले चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये प्लस है तो हम इसको माइनस से करेंगे। इसको 4 अंडर रूट ऑफ 2 इसको ब्रैकेट में रखें थोड़ी देर के लिए। वी गेट, क्या गेट होगा हमको, 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2 बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 2 इनटू, ये प्लस में है हम माइनस के साथ लेंगे, तब 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2 बाय 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2, ये ब्रैकेट में होगा। ये दो तरफ भी यानी माइनस में आ रहा है, ये ब्रैकेट है ऊपर, और ये प्लस और माइनस के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ये दो माइनस है और ये दो प्लस है, तब ये दो माइनस जो होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सीधा सीधे फॉर्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके बनता है ऊपर को। तब ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप हमारा, 6 ये a है ये b है, तो a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 4 अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इन 4, और ये 2 हो जाएगा। सॉरी थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे, गलती से मैंने लिख दिया 4 अंडर रूट ऑफ 2 होगा। यहाँ तक में 2ab ये हो गया, ab है बाई नीचे जो है हमारा सेम फिर से फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा है, ये a है और ये b है आपका, तो a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, तब इसको ओपन करेंगे, 6 स्क्वायर मतलब 36, 4 स्क्वायर जो होगा आपका 2 इंटू 6 होगा सबसे पहले, सॉरी 4 स्क्वायर यहाँ पर आ गया, 4 स्क्वायर ये अलग से लेना पड़ेगा आपको, 4 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर ऐसे लेना पड़ेगा, इसको स्प्लिट कर देंगे इसको, प्लस इसको क्या करेंगे 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 अंडर रूट ऑफ 2 रहेगा। क्या होगा हमारा 4 ये 36 सॉरी बाई 6 स्क्वायर जो है 36 रहेगा नीचे, और ये जो होगा 4 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर होगा आपका। नेक्स्ट क्या बनेगा 36 प्लस 4 स्क्वायर 16, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल इंटू 2, इसको ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रख लिया, 48 अंडर रूट ऑफ 2 बाई 36 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 4 जा 16, और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल इंटू 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36 प्लस 32, ठीक है, ये बनता है 36 प्लस 32 प्लस 48 अंडर स्क्वायर 2, ये ऐसी है बाई 36 माइनस 16 टू जा 32। आगे बढ़ते हैं, 36 प्लस 32 मीन्स 98 हो गया आपका, सॉरी 38 हो गया, 68 हो गया, 68 माइनस 48 अंडर स्क्वायर ऑफ 2, 36 माइनस 32 आपको ये 4 बन जाता है।
अब इसको अगर आप कॉमन लेना चाहे तो इस तरीके से ले सकते हैं, इसको 4 कॉमन बनाकर ये 4 के टेबल में 4 इंटू 17 यहाँ पे करके देखिए आप, 17 इंटू 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 5 6 68 हो गया। ये 68 को 4 हम आउट ऑफ ब्रैकेट ले लिए मल्टीप्लाई में, ये 60 ये 4 के टेबल में लेंगे तो ये 12 आएगा आपको, 12 अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा बाई 4, ये 4 4 गेट कैंसिल। अब क्या होगा, आपका आंसर सिंपल होकर 17 माइनस 12 अंडर रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर हो जाएगा 6th वाला। और ये बिट नंबर 1 है आपका ये। चलिए अब बिट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ये वाला है आपका बिट नंबर 2। ये सिंपल सा सेम फार्मूला है, इसको आपको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा आपका, ये होगा अंडर रूट ऑफ 5। वी गेट, क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट ऑफ 7 सॉरी अंडर रूट ऑफ 5 बाई अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ये ब्रैकेट में रख लिया आप इसको, इंटू ये चूंकि ये प्लस में है तो हम ये माइनस में, ये वाला इंटू और डिवाइड इससे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट में रख लेंगे, और अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ये देख रहे हैं आप, फिर से वैसे ही आ चुका है, ए माइनस ए स्क्वायर ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका क्या बनेगा, जब ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला है, पास जने इसको बीच में लाते हैं, इसको प्लस से माइनस के साथ ए आएगा तो वो उस तरह से, ये सॉरी ये माइनस में आएगा, तो चुनते माइनस है, ये माइनस में आएगा, ये 2ab यहाँ पर लेके आने का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी चेंज हो गया आपको, प्लस जब प्लस आए माइनस का माइनस के साथ आना है, ठीक है। और यहाँ पर गौर करके देखें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज पे ही तकरीबन आपका हो जाएगा। ऊपर क्या है प्रॉपर्टी, ए इंटू बी, मतलब ये वाला है, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, ये नीचे में ए है, ये नीचे का बी है। ऊपर वाला ए पहले करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 7 ए स्क्वायर बोल रहे हैं, ये वाला ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस का प्लस रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस है 2ab, 2 का 2 लिखें, ए क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ 7 इंटू बी क्या है अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है, यहाँ तक बन चुका है हमारा। नेक्स्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है हमारा, ये है हमारा अंडर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर माइनस बी कितना है अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 प्लस 5 कितना हो गया आपको, 12 हो गया, 2 इंटू ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ए अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट इक्वल्स टू ए बी अंडर रूट, ये आपकी प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के तहत 7 इंटू 5 ये ए की नीचे आ जाएगी रूट के अंदर। अब ये 7 माइनस 5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 35 बाई ये 7 माइनस 5 ये 2 है। इसको और मिनिमाइज अगर करना है तो आसान है आपको, ये 2 कॉमन ले लिया आप, और ये 6 12 हो गया, ये 2 बाहर जा चुका है तो 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 35 कहलाएगा, ये बाई 2 2 गेट कैंसिल इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 35 अंडर रूट ऑफ 35, ये आपका बिट नंबर 2 मुकम्मल होता है, क्वेश्चन नंबर
6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बिट नंबर 3। हालांकि ये छोटे छोटे है लेकिन वक्त लगेगा थोड़ा सा, मगर बड़ा आसान बिट्स है ये सारे के सारे। सेम फार्मूला, सेम प्रोसीजर, नथिंग डिफरेंट। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई प्लस, ये माइनस में है इतना हम प्लस में देंगे, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3। वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 1 बाई 3 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये ब्रैकेट में रख लें, इनटू ये वाला न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर क्या है ऊपर, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, चूंकि यहाँ माइनस है ये हम प्लस से लेंगे, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, ब्रैकेट में रख लें, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, इसको ब्रैकेट में रख लें। अब 1 इंटू समथिंग, ऊपर 1 इंटू समथिंग समथिंग ही रहेगा, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3। नीचे बदलेगा, क्या बदलेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, सिंस a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस b कितना है 2 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 अंडर रूट ऑफ 2 होगा प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 होगा। अब इसको करेंगे 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस रहेगा, 2 स्क्वायर ये ऐसे रहेगा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, ये अंदर में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। और जब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये 3 स्क्वायर आपका 9 होगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, इंटू 2 होगा, माइनस 2 स्क्वायर 4 होगा। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, इंटू 3 होगा, इसको अलग रख लिया। 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 बाई 9 2 जा 18 माइनस 4 3 जा 12। अब क्या बनेगा, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 बाई 18 माइनस 12 जो है 6 बनेगा आपका, यहाँ पर आपका यानी बिट आपकी मुकम्मल होती है ये, ठीक है। और ये फोर्थ बिट की ओर जाएंगे क्वेश्चन नंबर। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 मैथ्स प्लस में आपका स्वागत है। चलिए कल यानी जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 जो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का है और बिट नंबर 4 है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट अब कल ही की तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, both numerator and denominator बाय, ये प्लस में है तो यहाँ पर आपको सेम चीज लिखकर या माइनस में करनी होगी आपको, -2 अंडर रूट, इसको वी गेट, चलिए इसी को मल्टीप्लाई करना है, 3 अंडर रूट ऑफ 5, सेम लिख रहा हूं मैं, ऊपर जो है 7 बाई 3 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, इसको ब्रैकेट्स में कर लेंगे ताकि हम ये मल्टीप्लाई जब करेंगे ये दोनों मिक्स ना हो जाए, सेग्रीगेट ना हो, यानी आपस में ना टकराए। 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2, ये लिख रहा हूँ मैं न्यूमरेटर में, इसको ब्रैकेट कर लें, 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, इसको ब्रैकेट, यानी इसको ये अभी आगे लेके बढ़ना है इसको। तब इसको गौर करके देखें, ये जो चीज है ए प्लस बी ए माइनस बी कहलाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा डिफरेंट की वजह क्या है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको किया गया है आंसर को, वरना आंसर कुछ और होता है इसका, ठीक है, जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है,
अलग है। चलिए ये माइनस इंटू माइनस, ये हम इससे पहले जो किए थे a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से किए थे, लेकिन अभी इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये इंडिविजुअल करेंगे हम इसको, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, ऐसे करेंगे। इसको हम ये फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, बॉटम में, डिनोमिनेटर में। चलिए क्योंकि आपके रीडर के हिसाब से आंसर आना है, इसीलिए, वरना आंसर कुछ और होता है इसका। 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3, ये दोनों को इंटू करने का है सबसे पहले, ठीक है। तब क्या होगा, 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू ये वाला, ये पूरा ले लीजिए एक साथ, अलग ना करें, एक साथ ले लीजिए इसको। 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, इस तरीके से। फिर ये बीच में जो है माइनस आएगा आपको, क्योंकि दो तरफ ये माइनस है, माइनस आएगा। अंडर रूट ऑफ 7 इंटू ये सारा ले लेंगे, ये माइनस ये वाला है, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, ये हो गया आपका, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको ये फॉर्मूले से कर ले, ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर कितना होगा आपका 3 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर ये सॉरी, इसको अभी नहीं कट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कट होगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस होगा, 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ दिस, दिस इंटू दिस, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये हो गया। फिर इसे ऐसे कर रहे हैं, ये स्टेप, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करके ये सिंगल को ऐसे लीजिए, ये सिंगल को ऐसे लीजिए इसको, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ब्रैकेट में रह जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होगा, 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ समथिंग, ये माइनस ये वाला रहा, 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 2, ये आपका बन गया है, ये माइनस का माइनस, 7 इंटू समथिंग अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3, ये वाला है क्या, ये प्लस माइनस इंटू माइनस, ये प्लस कहलाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये माइनस ले लेंगे क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी आ चुका है आपका, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेंगे। अब ओपन करेंगे, ये बॉटम डिनोमिनेटर पे जाएंगे, 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, ये दोनों को स्प्लिट कर देंगे। ये स्क्वायर रूट जो है 3 के साथ भी है, अंडर रूट ऑफ 3 के साथ भी है, तब ये ऐसे स्प्लिट करेंगे। माइनस ये ऑलरेडी कट हो चुका है, तब ले सकते हैं, ये स्टेप पे भी कट कर सकते थे, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, 3 3 जा 9 इंटू, अब ये एक छोटी सी चीज ये है, ए एम अंडर रूट ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी अंडर रूट, याद है आपको पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3 कहलाएगी इसको, ऐसे ये दोनों, ये 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3, ये एक ही ब्रैकेट में अंदर आ गया है। अब ये माइनस का माइनस, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू 2 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही रहने दें। अब 7 तो 3 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में है, और ये 7 इंटू 3 एक ही ब्रैकेट में आपका आ गया। नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 2, ये हो गया 3, 9 हो गया, इंटू रूट एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 3 ब्रैकेट में रखिए, माइनस इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखिए, माइनस ये 2। नेक्स्ट स्टेप में 9 अंडर रूट ऑफ 15, या 5 3 जा 15, माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5 2 जा 10, माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 21 प्लस अंडर रूट ऑफ 40 बाई 9 3 जा
27 -2। लास्ट स्टेप होगा आपका ये, ऐसे रहेगा न्यूमरेटर, ये √10 मजीद और उसको कुछ नहीं कर सकते और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसको, ऐसे ही रखेंगे। सिर्फ डिनोमिनेटर में 27 -2 25, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स प्लस में आपका स्वागत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका। अब यहाँ पर ये बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 √5 अप बाई 2 बाई √2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है और टेक √2 इक्वल्स टू 1.41 कांस्टेंट वैल्यू है एंड √5 इक्वल्स टू 2.236, ये इसकी वैल्यू है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा √10 माइनस √5 बाई 2 √2। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by √2। we get, क्या करेंगे इसको, इंटू √2 √2। तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे होगा, दिस इंटू दिस होगा। कैसे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। √10 माइनस √5 ब्रैकेट में रखें और √2 √2 इंटू √2, यहाँ पर ये हो गया। इसे मल्टीप्लिकेशन में आप एक साथ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसका। नेक्स्ट ये होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा 2 इंटू √2 इंटू √10, ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, माइनस का माइनस √2 इंटू √5 डिवाइड बाई 2 √2 √2 2 √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका, ये होगा 2 इंटू, यानी ये √2 को हम यहाँ पे 2 √2 इंटू 5 कर ले सकते हैं चाहे। ठीक है, इसके बदले में इसको ऑलरेडी ये √5 यहाँ पर आ चुका है, तब हम इसको ये 10 को ये 5 इंटू 2 कर लेंगे ये स्टेप में, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तब ये कॉमन ले सकते हैं, √, यानी यहाँ पर 2 है 5 है, ये √ पूरे के साथ आ रहा है, तो √2 2/5 5 और 2, ये सबके साथ ये ओपन होगा। ठीक है, तब क्या होगा, √2 इंटू √5 √2, ये दोनों को स्प्लिट कर रहे हैं हम, √2 इंटू √5, ये स्प्लिट होगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बाई 2 2 जा 4 होगा यहाँ पर में। अब क्या होगा, हम कॉमन √2 √2 यानी 2 √2 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू √5 माइनस √2 इंटू √5 ऐसे होगा बाई 4 इक्वल्स टू, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 2 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √5 बाई 4। अब देखें, इसके √ऑफ है, ये भी √ऑफ है, इसको कॉमन करके लिया जा सकता है, √5 ब्रैकेट लेंगे, 2 माइनस √2 बच जाएगा बाई 4 होगा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर में अब ये आ है √5 का यहाँ पर दे दिया गया है, √2 का भी दे दिया गया है, इसको यहाँ पर में सिंस √2 इक्वल्स टू 1.41, 4 √5 इक्वल्स टू 2.236, √5 के प्लेस पे ये रख देंगे 2.236, 2 की जगह पे 2 ही होगा,
√2 की जगह पे 1.414 होगा बाई 4। नेक्स्ट स्टेप, जब इसको हम माइनस करेंगे 2 पॉइंट, ये 3 स्टेजेस है तो हम 3 डेसिमल्स लेंगे, 3 जीरोस लेंगे, 2 के साथ कुछ नहीं है मतलब पॉइंट के बाद 3 जीरो लेकर 1.414 इसको माइनस करेंगे। ये माइनस ये जाके 10 जाके 9 बनेगा, 10 जाके 9 बनेगा और ये 10 बनेगा। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 5, ये 5, 2.236 इंटू ये पॉइंट की जो पॉइंट है 1 माइनस 1 0, ये बनेगा आपका 0.541 4, सॉरी 6 में 6 होगा, ये 586, ठीक है, बाई 4। नेक्स्ट जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये रफ में कहीं पर कर लीजिए आप इसको, इसका आंसर आएगा 1.310296 बाई 4। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमको आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं इसको। पहले ये मल्टीप्लाई कर, ये देखेंगे, ये सॉरी ये देखेंगे 1.310296 सॉरी डिवाइड बाई कितना है ये, डिवाइड बाई 4 होगा ये वाला। तब ये अगर 4 को करेंगे तो ये आंसर ये नहीं आएगा, तब हम पॉइंट लेकर ये पॉइंट को मजीद और इस तरफ में डाइवर्ट करेंगे, तब हमारा आंसर क्या हो गया, ये 13 बन गया है। तब हम 4 3 जा 12 ले सकते हैं, पॉइंट लेने के बाद तो ये 12 होगा, पॉइंट यहाँ चले जाएगा, ठीक है, ये 12 लेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा, 12 लेंगे तो ये 1 बचेगा, फिर 1.0296 ये नीचे आ जाएंगे सारे, ठीक है, ये दोनों का माइनस होगा। अभी यहाँ पर में देखिए, अगर यहाँ पर में अगर 4 2 जा 11 से करेंगे हम, 8 होगा, ये 30296 ये आ जाएगा, फिर 4 7 जा 28 माइनस 2296 हो जाएगा आपका, फिर 4 5 जा 20 माइनस 296, 4 7 जा 28 1 6 4 4 जा 16, ये 0 आना है यार, आ चुका है हमारा। तब आंसर इसका क्या होगा, ये वाला 0.0 पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, मतलब 0.32757 4। अब इसको 3 डेसिमल तक हमको लेना है, सिर्फ 0.32 ये 75 है, 5 मतलब मोर देन 4 हो गया, तो ये डिजिट को चेंज कर देगा, 7 जाकर ये 8 बन जाएगा, इस सिमिलर टू ये आंसर, ठीक है, आप इस पे तवज्जो दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 और बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 ये है, आप ये और करके देखें 64 है, अगर आप इसको अगर मजीद और डिवाइड कर लेते हैं, इसको जाएंगे तो इसका आंसर 2 टू द पावर ऑफ 6 होगा। आपको ये थोड़ी बहुत चीजें आपको बेसिक ये याद करनी होंगी, 2 टू द पावर ऑफ 5, 2 टू द पावर ऑफ 4, ऐसा करके कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ पेपर वर्क होगा। 2 द पावर ऑफ 1/6, ये 2 टू द पावर ऑफ 6 64 हो गया आपका। इसको करके देखें, 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 64 हो गया आपको। ये इस तरीके से ये 1/6 यहाँ का है, तब क्या होगा 2 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 1/6, यहाँ पर इंटू जब होगा तब दो तरफ, ये ब्रैकेट का मतलब है इंटू, ये दोनों a टू द पावर ऑफ m इंटू n इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m इंटू n हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह ये बेस पे यहाँ पर 6 6 गेट कैंसिल, आंसर 2 हो गया आपका। चलिए बिट नंबर 2 की ओर चलते हैं, 32। ये भी इसी तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 2 टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा ये।
ऑफ 1/5 ये। अब इसको मजीद अगर हम और ओपन करेंगे 5 इंटू 1/5 5 गेट कैंसिल 5 1 5 हो जाएगा ये 5/5 नेक्स्ट स्टेप में फिर 5/5 ये इंटू में 5 1 नीचे होगा ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसिल इक्वल्स टू 2 आंसर ये सेम फार्मूला। नेक्स्ट 625 इसको थोड़ा सा मैं आसान बनाऊंगा आपके लिए। ये क्या होगा आप अगर इसको 625 को अगर 5 पार्ट्स में अगर आप करेंगे 5 इंटू 125 होगा इक्वल्स टू 5 इंटू फिर 5 इंटू 25 होगा ये फिर क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा यानी 4 टाइम्स यहाँ पर ये हो जाएगा और इसके साथ में होगा 1/4 1/4 1/4 नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर में तो क्या होगा हमारा 5 टू द पावर ऑफ 4 ये 5 1 2 3 4 टू द पावर ऑफ 4 हो गया इंटू ब्रैकेट का मतलब है इंटू ये 1/4 सिंस ए एम एन ये फार्मूला कहते हैं 5 इंटू 4/1 होगा ये 1/4 होगा 4 1 4 1 4 4 एक स्टेप आगे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए 4/4 हो जाएगा ये 4 4 गेट कैंसिल 4 1 4 5 टू द पावर ऑफ 1 होगा जो 5 होगा आपका आंसर। चलिए बिट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बिट नंबर 4 16 3/2 तब ये क्या होगा 16 जो होगा 4 इंटू 4 टाइम्स होगा सॉरी 4 स्क्वायर होगा ठीक है तब हम इसको लेते हैं 4 स्क्वायर 4 टू द पावर ऑफ 3/2 तो क्या होगा जब इसको ओपन करेंगे यही ऊपर वाले फॉर्मूले से तब ये 4 इंटू 2/1 इंटू 3/2 2 गेट कैंसिल 4 टू द पावर ऑफ 3 होगा ये 4 टू द पावर ऑफ 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 ऐसे होगा ये आंसर आपका मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं बिट नंबर 5 की ओर जो 243 होल टू द पावर ऑफ 2/5 2 टू द 243 जो है अगर आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे 3 टू द पावर ऑफ 5 होगा ये टू द पावर ऑफ 2/5 जब इसको ओपन करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2/5 5 5 गेट कैंसिल 3 स्क्वायर बच गया है 3 स्क्वायर जो बच गया है ये आपका आंसर 9 होगा इस पे। बिट नंबर 6 की ओर चलते हैं 4 6 6 5 6 टू द पावर ऑफ -1/6 इसको थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अगर आप इसको 6 टू द पावर ऑफ 6 करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 टू द पावर ऑफ -1/6 जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 इंटू -1/6 6 गेट कैंसिल 6 टू द पावर ऑफ -1 होगा इसको अगर हम इनवर्स में लेंगे तो 1/6 आपका आंसर होगा ये क्या फॉर्मूले से होगा ए टू द पावर ऑफ -n इक्वल्स टू 1/a ये हिसाब से ये इनवर्स हो जाएगा आपका ये। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल